नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सिंपल इंटरेस्ट की क्लास यहाँ पे ये सेकंड होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर अपन सिंपल इंटरेस्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वही आराम से वीडियो को देखना। और यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जिन्होंने भी पहली वीडियो यानी पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो ज़रूर देखना। सिंपल इंटरेस्ट को मैंने बहुत ही आसानी तरीके से बताया था, इस प्रकार से आप कहीं देखा भी नहीं होगा, तो ज़रूर देखना। और इस वीडियो के अंदर ये पार्ट आपका सेकंड होने वाला है, तो अपन इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन करने वाले जितने हमसे हो सकते हैं और आसानी तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों, अपन आज की वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाता हूँ, और हो सके तो पहले वीडियो को पॉज करके खुद उसे हल करने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपकी जो है सोचने समझने की, साथ में आपको क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस भी होगी। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो वीडियो को स्टार्ट करके उसे देख लीजिएगा। सबसे पहले आप खुद इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। चलेगा दोस्तों, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख के रख रखा हूँ और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 400 रुपये 5 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अपन इसको यहाँ पे हल करते हैं। इसमें पूछ रहा है वार्षिक दर से, किस वार्षिक दर से, यानी कि आपको रेट बताना है परसेंटेज में। ठीक है, आपको रेट बताना है। और यहाँ पे दोस्तों 400 रुपये पर, ठीक है, यानी उसका प्रिंसिपल है वो 400 रुपये होगा। प्रिंसिपल कितना रुपये होगा? 400 रुपये उसका प्रिंसिपल होगा। 5 वर्ष यानी उसका जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है? 5 वर्ष। ठीक है, और जो साधारण ब्याज होता है यानी एसआई होता है वो यहाँ पर 120 रुपये यहाँ पे दे रखा है। ठीक है दोस्तों, 120 रुपये यहाँ पे दे रखा है। चलिएगा, अब दोस्तों यहाँ पर मैंने मोटा मोटा लिख लिया है क्वेश्चन में से, यानी रेट आपको निकालना है। प्रिंसिपल आपका 400 रुपये दे रखा है। टाइम, सॉरी, यहाँ पे टाइम आपको कितना दे रखा है? टाइम यहाँ पर 5 वर्ष दे रखा है। ठीक है, मैंने टी लिख दिया, यहाँ पर 5 वर्ष दे रखा है। साधारण ब्याज आपका 120 रुपये है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला था SI बराबर PRT। ठीक है, और बटे में अपन क्या करते हैं? 100 लगाते हैं। 100 क्यों लगाते हैं? ये सारी चीजें मैंने पार्ट 1 में बता रखा है। अब दोस्तों जो चीज आपको दे रखी है उसको आप यहाँ पे उतार लीजिए। जैसे कि मेरे पास SI, तो SI यहाँ पर 120 है, तो मैंने 120 यहाँ पे लिख लिया। P यहाँ पे कितना है? 400 रुपये। ठीक है, और मल्टीप्लाई R आपको निकालना है। समय यहाँ पर आपको 5 वर्ष दे रखा है, बटे में आपको 100 कर देना। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया। ठीक है, और 5 छिका कितना हो गया? 5 छिका यहाँ पे 30 हो गया, यानी 120। ठीक है, और अपॉन यहाँ पे कर लिया, तो यहाँ पर देखिएगा 2 जीरो कट गया, तो 5 का 30 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? यहाँ पर 30 आ गया, और बटे में कुछ नहीं है तो गुणे में यहाँ पर क्या है? R है। ठीक है, गुणे में क्या है? R है। अब दोस्तों यहाँ पर गुणे में तो इसके भाग में ये चला जाएगा। अब आप इसको क्या कीजिएगा? देखो यहाँ पर 120 में इस 30 का भाग लगा दो। ठीक है, 130 में भाग लगा दिया तो यहाँ पर R बचा। इस जीरो से जीरो कट गया, 3 चौक 12, यानी कि आप जो आया आपका इंटरेस्ट वो कितना आया? अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी रेट आपको कितना दे रखा है? 4। ठीक है, 4% की यहाँ पर आपको क्या है? रेट दे दिया है। ठीक है, यानी कि अगर उस प्रिंसिपल पर, ठीक है, यानी कि आपके उस मूलधन पर 4% की दर से 5 साल का ब्याज कितना होगा? 120 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी रेट निकल के आई, कितनी निकल के आई है? 4% निकल के आई है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास में भी भेज देना है। वो इसी प्रकार से दोस्तों आपके सामने वीडियो आता रहेगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, अपन यहाँ पर इसको मिटाते हैं और अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखिएगा, यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ पहले क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा ये दे रखा है कि एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए, ठीक है,
किसी निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 400 रुपये और 8 वर्ष के यानी 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पर अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, यानी अनुपात यानी 4 वर्ष और यहाँ पे दे रखा है दोस्तों आपके 8 वर्ष का। यहाँ पर इन्होंने ईयर दे दिया है, देखो क्वेश्चन में आराम से देखना है, यानी 4 ईयर्स यानी 4 वर्ष और 8 वर्ष, ठीक है। आपको सिर्फ इतना दे रखा है, यानी कि आपको टी दे रखा है 2 साल का, ठीक है, अलग अलग दे रखा है आपको, ठीक है। यानी एक बार आपको 4 वर्ष का 4 वर्ष दे रखा है और एक बार आपको 8 वर्ष दे रखा है, यानी दे रखा है देखो एक निश्चित दर पर, यानी कि किसी निश्चित दर पे, दोनों में रेट समान है, ठीक है। और आगे बोल रहा है किसी विशेष राशि के लिए, यानी इनकी जो मूलधन है वो भी समान है, ठीक है, मूलधन यहाँ पे क्या है, समान है। और 4 वर्ष और 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, यानी 4 वर्ष और यहाँ पे दे रखा है 8 वर्ष का साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल क्या है, समान है, बराबर है, ठीक है, और यहाँ पर आपका रेट भी क्या है, बराबर है, ठीक है, बराबर है। अब दोस्तों यहाँ पर इनका अलग निकाल दे, देखो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर पी आर टी, ठीक है, अपॉन में अपन टी करते हैं, ठीक है, पी आर टी। तो अपन इनको 2 बार लेंगे, 2 बार कैसे, देखो पी अपने बराबर है, दोनों में समान है, गुणा आर गुणा, अब टी कितना है, 1 में 4 है, तो अपॉन में क्या कर देंगे, टी कर देंगे, ठीक है, बराबर, ये इनके समान रहेगा किसके, यानी कि P गुणे R गुणे और यहाँ पे कितना दे रखा 8 और अपॉन में क्या है 100। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल भी समान है, रेट भी समान है, ठीक है, इसलिए अपन इनको बराबर कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, इनको अनुपात में लिखना है ना, बराबर में नहीं, अनुपात में लिखना है, तो यहाँ पर अनुपात लगा दो, ठीक है, दोनों के बीच में क्या लिख दो, अनुपात लिख दो। अब दोनों के बीच में अनुपात लगा दिया, अब देखो PR से PR कट गया, 100 से 100 कट गया, ठीक है, 100 से 100 कट गया, क्यों, क्योंकि अनुपात में इसके भाग में आएगा, तो फिर इसको भाग में आएगा, तो फिर इसको अपन गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इससे दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा 4:8 बचा, तो इसे काट लो, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर इनका अनुपात होगा 1:2 होगा, ठीक है, 1:2 होगा, ठीक है भाई। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। आराम से दोस्तों आपको पढ़ाई करती रहना है, आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, आराम से आपको क्वेश्चन को समझते हुए चलना है, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, यहाँ पर मैं क्वेश्चन अगला लेता हूँ। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, किसी राशि पर 5% की एसआई की वार्षिक दर से प्रतिदिन का ब्याज 1 रुपये होगा, ठीक है, किस राशि पे, ठीक है, किस राशि पे। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर इसमें पूछ रहा है मूलधन, ठीक है, मूलधन पूछ रहा है किस राशि पर, मतलब, ठीक है, रेट दे रखा है, यानी कि इसके अंदर दे रखा है 5%, कितना दे रखा है 5% दे रखा है, प्रतिदिन का ब्याज 1 रुपये होगा, यानी कि इसके अंदर दे रखा होगा, यानी कि एसआई जो बराबर 1 रुपया होगा, ठीक है, 1 रुपया इसके अंदर होगा, और प्रतिदिन बोल रहा है, यानी कि इसका टाइम जो होगा 1 दिन होगा, ठीक है, कितना होगा 1 दिन होगा, यानी 1 दिन होगा, ठीक है, 1 दिन इसके अंदर होगा। ये आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों, चलेगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखो आपको प्रिंसिपल निकालना है। दूसरी चीज यहाँ पर आपको एक और ध्यान देना है, अगर दोस्तों अपन जो हमारा फॉर्मूला होता है, देखिएगा यहाँ पर एसआई होता है, एसआई बराबर पी गुणा आर गुणा टी, ठीक है, यहाँ पर अपॉन में टी करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका टी होता है ना, एक बात याद रखना, जो यहाँ पर टी होता है ना, ये हमेशा आपके जो है ईयर में होना चाहिए, यानी साल में होना चाहिए। अगर मान लो आपके कभी कभार जो है इस प्रकार से दे देता है, जैसे कि 6 माह, ठीक है, 6 माह का यानी 6 महीने का ब्याज कितना होगा, तो सबसे पहले इसे साल में बदलना पड़ेगा। अब आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते, तो 12 महीने की बात करा तो यहाँ पे 12 का भाग लगा दो, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 1/2 आ गया, तो ये साल में बदल गया है। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में तो दोस्तों यहाँ पर दिन दे रखा है, तो आपको पता है कि एक साल में 365 दिन होता है, कितना होता है, एक साल में 365 दिन होता है, तो इसे साल में बदलने के लिए इस एक दिन में 365 दिन का भाग लगा देंगे, तो हमारे पास ये वर्ष में बदल गया, ठीक है, एक दिन किस वर्ष के समान होगा। तो आपको क्या करना है, देखो
एस आई बराबर, ठीक है, पी गुणे आर गुणे टी, ठीक है, इस प्रकार से बटे में आपको 100 करना है। अब दोस्तों यहाँ पर ब्याज कितना दे रखा है, 1 रुपये, ठीक है, कितना दे रखा है आपको, 1 रुपये ब्याज दे रखा है। प्रिंसिपल आपको निकालना है तो प्रिंसिपल निकलो। रेट आपको कितना है, 5 है। टाइम आपको कितना दे रखा है, यानी कि आपको एक दिन इसको बटे में करना है 365 कर देना, और इसके गुणे में 100 आता है, ठीक है। ये 100 कैसे आता है, ये रेट का आता है, रेट 5% है ना, तो इस चिन्ह को अपन 1/100 लिखते हैं तो इसके बटे में आ गया। और यहाँ पे जो हमारा टाइम था, एक दिन था, तो इसको मैंने 365 से भाग लगा के वर्ष में बदल दिया। क्यों, क्योंकि ये टी हमेशा जो निकलेगा, ठीक है, इस फॉर्मूले के माध्यम से, तो वो हमेशा वर्ष पे ही निकलता है, इस चीज को ध्यान देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, देखो आपको निकालना है क्या है, ये प्रिंसिपल, ठीक है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो इस प्रिंसिपल को, जिसको इस बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। तो ये अब क्या करना है आपको, अब देखो इसको क्या करना है, इसको इधर ले आना है बराबर में, ठीक है, बराबर में इधर लिया है तो ऐसा ही इधर चला जाएगा। अपन निकालते ना दोस्तों, देखो यहाँ पर जब भी अगर प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला तो होता है तो अपन ऐसा ही, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख नहीं होगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो पहले यहाँ पर प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है एस आई गुणा 100, ठीक है, और बटे में अपन करते हैं आर गुणा टी, इस प्रकार से करते हैं ना, आर गुणा टी। तो इसी फॉर्मूले में आपको रख देना, ठीक है। ऊपर आपका ऐसा ही कितना, 1 रुपया, और 100 आ ही जाएगा बटे में। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर ध्यान देना है, देखो यहाँ पर ध्यान देना, आपका पी जो यहाँ पर आर कितना है, आर यहाँ पे आपको 5% है, ठीक है, और मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 1/365 दिन आ जाएगा, ठीक है, 1/365 दिन आ जाएगा। अब क्या होगा, 365 ऊपर चला जाएगा तो 1 गुणा 100 और गुणा 365 आ जाएगा, और बटे में आपको करना क्या है, 5 का भाग लगा देना, ठीक है। 5 का भाग लगाए तो 5, देखो 5 छिका 30, 5 साते 35 आ गया, और ये 5 दिया 15, 73 आ गया। इधर अपन गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये 00 आ जाएगा, यानी 7,300 रुपये आ जाएगा। यानी 7,300 रुपये का 5% की दर से एक दिन का ब्याज 1 रुपया होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये आंसर निकल के आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया ना तो आपको टेंशन नहीं लेना, फिर से मैं दोबारा आपको यहाँ पे समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, चलेगा। देखो दोस्तों यहाँ पर ये आपका एसआई का फॉर्मूला होता है, इतना तो जानते हो आप। अब दोस्तों जब भी आपको प्रिंसिपल निकालना होता है तो एस आई मल्टीप्लाई 100 करना होता है, और बटे में आपको जो आर गुणा टी लिखना होता है, ठीक है। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, एस आई कितना है, 1 है, ठीक है, 1 लिख दिया मैंने, और गुणा 100 आए रखा है। आर कितना है यहाँ पर आपका, आर 5 है, गुणा, और टाइम कितना है, यानी 1 दिन, तो इसको मैंने साल में बदला तो 1/365 वर्ष हो गया, ईयर्स हो गया, ठीक है। तो 1/365 हो गया, इस प्रकार से मैंने लिखा। अभी दोस्तों यहाँ पर इसके बटे में, तो इसको मैं सिंप्लीफिकेशन यानी सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बटे में ऊपर चला जाएगा, 1 गुणा 100 गुणा 365 आ जाएगा, और बटे में 5 हो जाएगा, काट दो इससे 73 आएगा, और इससे गुणा करेंगे तो 7,300 रुपये आ जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। अब चलेगा दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दे रखा है कि 54,000 रुपये का, ठीक है, यानी प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है, 54,000 रुपये, कितना दे रखा है, 54,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है। और दर दे रखा है दोस्तों, रेट यानी कि दे रखा है 11/1/9, ठीक है, 11/1/9, और इतना दे रखा है, इतना परसेंटेज दे रखा है, और 3 वर्ष यानी समय दे रखा है आपका 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष, और यहाँ पे 12 माह, ठीक है, कितना दे रखा है, 12 माह। आपको इसके अंदर साधारण ब्याज ज्ञात करना है, यानी एसआई ज्ञात करना है, ठीक है, क्या ज्ञात करना है, एसआई ज्ञात करना, चलेगा। अब दोस्तों सबसे पहले देखो, अगर रेट अगर इस प्रकार से आती है, यानी तो कभी आपके 33 से 1/3% आती है, और इसके अंदर जो है 11 से 1/3 आ रही है। तो जब मैंने आपको परसेंटेज का टॉपिक करवाया था तो उसमें मैंने आपको इस परसेंटेज की जो टेबल है वो मैंने बताया था, किस प्रकार से आपको ये सोल्व होता है, किस प्रकार से आपको याद करना है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उस पार्ट में उसकी लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है।
चलेगा दोस्तों। यहाँ पर देखो इसका मतलब होता है यानी 11 से 1/9 का मतलब 1/9 होता है। ठीक है, जब इसको सोलो करेंगे ना तब 1/9 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये 3 वर्ष तो सही है, लेकिन ये 2 माह भी आया है तो अपन क्या करेंगे 3। ठीक है, 3 वर्ष और प्लस में 2 जोड़ देंगे यानी 2, और इसके अंदर 12 का भाग लगा देंगे। किसका भाग लगा देंगे 12। क्यों? क्योंकि वर्ष में बदलना है, ये माह में दे रखा है। 2 एकम 2, 2 चिक्की 12 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 12 आ गया। अब क्या करना आपको, देखिएगा 6 18 आ गया। ठीक है, और 6 18 आ गया। अब इसको करना क्या है, यानी इसको आपको देखो सिंप्लीफिकेशन कर लिया आपने, 12 आ गया। 2 एकम 2, 2 चिक्की 12 आ गया। 3 वर्ष सही, तो 6 18 18 एक 19। ठीक है, यानी 19 बटे कितना आ गया 6, यानी आपका ईयर्स आ गया। कितना आ गया ईयर्स आ गया। ठीक है, यानी 19/6 कितना आ गया आपका ईयर्स आ गया। सही तो किया है ना भाई। टाइम बराबर 3 वर्ष 2 माह, तो 3 और इसके अंदर 2 का भाग लगाया तो 2 चिक्की 12 आ गया। ठीक है, इसको हमने 19/6 लिख लिया। इसके अंदर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको यानी साधारण ब्याज आपको निकालना है। और साधारण ब्याज निकालना है आपको, तो देखो साधारण ब्याज का यानी परसेंटेज में लाने के लिए होता है SI बराबर R गुणा T%। ठीक है, R गुणा T%। यहाँ पे R आपका 1/9 है और गुणा आपका समय दे रखा है 19 यहाँ पे 6। ठीक है, इतना दे रखा है। अब यहाँ पर देखो आपको काट लेना है, अगर कट रहा है तो, नहीं कट रहा है तो मत काटिएगा। देखो गुन्नी कम गुन्नी आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 9 × 45 9 चिक्की 54 आ गया। ठीक है, 54 आ गया, इसको लिख लेना आपको। अब यहाँ पर देखो आपका ये क्या आ गया, यानी ये परसेंटेज में ब्याज आ गया कि भाई इतना ब्याज लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ब्याज निकालना है तो आपको करना क्या है कि 54,000 का, ठीक है, यानी 54,000 का 19.54% आपको निकालना है। ठीक है, इतना निकाल लेना। तो देखो 54 एकम 54 यानी कितना आ गया 1,000 आ गया। अब 1,000 का 19 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 19,000। ठीक है, कितना आ जाएगा 19,000 रुपये। यह आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चंस होगा। दोस्तों इस प्रकार से आपका दोस्तों ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों अपन चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है दोस्तों कि 80,000 रुपये का। ठीक है, देखिएगा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यानी कि 80,000 रुपये का। ठीक है, यानी 80,000 रुपये का ये आपका प्रिंसिपल हो गया 20% की दर से, यानी रेट आपको 20% दे रखा है। और यहाँ पे 1 वर्ष 73 दिन। ठीक है, यानी आपको टाइम दे रखा है 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष और यहाँ पे दे रखा है 73 दिन। ठीक है, कितना दे रखा है 73 दिन दे रखा है। 1 वर्ष 73 दिन दे रखा है। इसका आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक, यानी साधारण ब्याज आपको इसके अंदर निकालना है। चलेगा दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको पहले सिंपल करना है। क्यों? क्योंकि ये तो वर्ष में और दिन भी दे रखा है। तो अब मैंने बताया कि अगर दिन दे रखा है तो 365 का भाग लगा दो, तो 3 प्लस अब 73 दिन है तो 73 बटे यहाँ पे कितना 365 का भाग लगा दो। कितना लगा दो 365 का भाग लगा दो। ठीक है, चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो अगर 73 में 5 का गुणा करते हैं तो शायद 5 बार जाना चाहिए। 5 दिया 15 का 7 5 35 एक 36 आ गया। देखो 365 दिन आ रहा है ना, मतलब कि 73 का भाग चला जाएगा 5 बार। ठीक है, 5 बार चला जाएगा। यहाँ पर 1 आया आपका, 1 बचा है। तो देखो 5 एकम 5 गुणा करेंगे तो 5 रेख 6, तो 6 बटे कितना आ गया 5। ये आपका ईयर्स में आ गया। ठीक है, अब आपको इसको ये नहीं लेना है, आपको अब ये लेना है। तो अब SI निकालना है, तो SI का फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT अपॉन यहाँ पे T करेंगे। ठीक है, अब देखो बराबर P कितना आपका। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, देखो दोस्तों आप इसे इस फॉर्मूले के माध्यम से करना चाहो तो इसके माध्यम से भी आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट कर लो SI बराबर R गुणा T। ये आपका पहले जो आपका साधारण ब्याज है वो परसेंटेज में निकाल लो। R कितना 20 और गुणे में यहाँ पर 6/5 है। ठीक है, इतना देखो 5 चौक 20 आ गया, 6 चौका 24 आ गया। कितना आ गया 24%। ठीक है, कितना आ गया, यानी देखो गुणा करेंगे 5 चौक 20 4 और 6 चौका 24,
तो 24% आ गया। तो आप डायरेक्ट क्या करो, 80,000 का 24% निकालो। 80,000 का कितना निकालो, 24% निकाल लो। तो यहाँ पर दोनों जीरो से दोनों जुड़ गया, यानी 800 का मल्टीप्लाई करना होगा 24 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गुणा कर लो, या फिर आप देखो यहाँ पर करो, 8 चौक 32, 32 का 2 3 हासिल। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 16 और 3 19। ठीक है, 19 और 2 जीरो, यानी 19,200 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19,200 रुपये आपका जो है साधारण ब्याज हो जाएगा, यानी 19,200 रुपये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलेगा। अब यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन ये है कि किसी धनराशि का 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। चलेगा, वार्षिक दर यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले किस धनराशि का, आपको पता नहीं है कौन सी धनराशि है, तो इस क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा है। और देखो दो चीज यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, किसी धनराशि का 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 जो है भाग है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो एक ही क्वेश्चन में अपन, एक क्वेश्चन में दो चीजें मिसिंग नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हमको यहाँ पे लास्ट में देखो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करवा रहा है। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, प्रिंसिपल आपको 100 रुपये मान लेना है। ठीक है, प्रिंसिपल को आपने 100 रुपये मान लेना, आपको भाई माना। ठीक है, प्रिंसिपल अपने इतना मान लिया। समय जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4 वर्ष इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, 4 वर्ष दे रखा है। और साधारण जो ब्याज है ना, साधारण ब्याज वो प्रिंसिपल का, ठीक है, यानी उस राशि का, यानी 100 रुपये का, 100 रुपये का मतलब गुणा कितना भाग है, 1/5 भाग है। ठीक है, 1/5 भाग है, तो इसको देखो गुणा कर लो, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 0 आ गया, यानी कितना रुपये होगा, 20 रुपये। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना क्या है, आपको ज्ञात करना है रेट। ठीक है, यानी कि आपको दर ज्ञात करनी है, ये आपको ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे SI बराबर क्या होता है, PRT, यही होता है PRT/100। ठीक है, अब यहाँ पर आपको R निकालना है, तो R बराबर SI गुणा 100 अपॉन में अपन करते हैं P गुणा, यहाँ पे T कर लेंगे। SI आपका 20 है, गुणा 100 100। ठीक है, और P कितना आपका 100, और गुणा T कितना आपका, T आपको 4 वर्ष दे रखा है। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 4 पंजे 20, तो यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, यानी जो रेट होगी वो आपकी 5% होगी। कितनी होगी, 5% आपकी रेट हो जाएगी। ठीक है, चलेगा। सेम ऐसा क्वेश्चन अपन एक और कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको अच्छी तरीके से और भी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको एक और क्वेश्चन लगा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि दे रखा कोई धनराशि है ना, कोई धन है, साधारण ब्याज पर उधार लिया गया है, 10 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो सेम ऐसा ये पहले आपको लिख लेना है, माना कि, ठीक है, माना कि जो प्रिंसिपल है वो कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं। ठीक है, 100 रुपये हैं, और यहाँ पे 10 वर्ष में, यानी कि आपको समय दे रखा है 10 वर्ष। ठीक है, यानी 10 वर्ष आपको समय दे रखा है। और अगला दे रखा है साधारण ब्याज, यानी कि SI बराबर कितना, यानी 100 रुपये का 2/5 है। ठीक है, 2/5 है, तो देखो 5 दूनी 10 और ये 2 दूनी 4, यानी 40 रुपये हो गया। यहाँ से आपको क्या निकलवा रहा है, रेट निकलवा रहा है, यानी दर निकलवा रहा है। ठीक है, ये आपको निकलवा रहा है। चलिएगा, अब यहाँ पर करना क्या है, वैसे आपको रेट का फॉर्मूला होता है, यानी SI गुणा 100। ठीक है, आपको याद भी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो P गुणा T कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर SI कितना, यहाँ पर 40 रुपये हैं, गुणा 100 करते हैं, और बटे में T कितना है, बटे में T आपका 10 है, और गुणा P कितना आपका 100 रुपये। तो यहाँ पर 100 से 100 कट के, 0 से 0 कट के, यहाँ पर कितना बचा, 4%। इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, और दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। चलेगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।